ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा के वचनामृत पर तीसरा वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है परिच्छेद 7 श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंसें, क्या वे गेरवे कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहरनिश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुड़ बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बात करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वर आवेश होना चाहता है। गाड़ी राममोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राममोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान दुमंजिला है, सहाबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है, जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह
सजा कर रखा गया है। हाल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इस मेज के दक्षिण दिशा के एक कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई हैं उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ पर मैं पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस कष्ट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री राम कृष्णदेव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्री राम कृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इससे कुछ हानि तो नहीं होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए है, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसा शांत हो जाता है, आप भी वैसे हो गई। विद्यासागर श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में जो उत्तर की तरफ था गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है, इसी के पास एक बेंच है, मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं, बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फला लेन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के इसमें उज्जवल दांत नजर आते हैं, सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है इसलिए जनेऊ में जनेऊ है। विद्यासागर में अनेक गुण है। पहला गुण विद्या अनुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ ने होश का संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे, घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता,
चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा एक बोझ ढोने वाले हम्माल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एक मत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दाब कर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा, इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पर चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुंचे। कहा, माँ मैं आ गया। विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दिशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हैं। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संस्कार पर। यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थ करी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं क्या, ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये वर्धमान से आई हैं। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भावनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फल्गु नदी, ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहना दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखता कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण, आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर से मिल रहा हूँ। सब हंसते हैं। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। हास्य। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों, तुम तो अविद्या के सागर निविद्या के सागर हो। सब हंसे। तुम अक्षीर समुद्र हो। सब हंसे। विद्यासागर, आप जो कहें कह सकते हैं। सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राशि कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। सुखदेव आदि ने लोग शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं। फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण हास्य। आलू परवल सिद्ध होने से
पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। हास्य। विद्यासागर से हास्य। पीसा उड़ तो सिद्ध होने पर सखत हो जाता है, सब हंसी। श्री राम कृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे, खाली पंडित कैसे हैं, मानो पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे न इधर के हैं न उधर के, गीत खूब ऊंचा उड़ता है पर उसकी नजर हरावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित हैं वे सुनने के ही हैं पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है। गीत गीत रवे सड़ी लाश ढूंढते हैं, आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया भक्ति वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं, सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं, जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था, स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे, वे दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि वो जो चीज समझाने गए उसे समझाने के। वे हिंदुओं की भांति श्राद्ध आदि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें से सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम यह ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हो तो यही पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं, शायद षट दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है, दुख आदि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कांचन भी है। सत भी है और असत भी, भला भी है और बुरा भी, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख पाप अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए है। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म अनिर्वचनीय अव्यपदेशम है। ब्रह्म क्या है सो मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीजें झूठी हो गई हैं। वेद पुराण तंत्र षड्यंत्र सब झूठे हो गए हैं। मुंह से पढ़े हुए, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से, वाह यह तो बड़ी सुंदर बात हुई, आज मैंने एक नई बात सीखी।
श्री रामकृष्ण, एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरु गृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगे। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा। मुंह से बात नहीं निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीन के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। अक्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। सुखदेव आदि मानो बड़े चींटे हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले लें और क्या। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा तो वह जैसे मुंह बाएं कहता है, हाय क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मता अनुसार इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधिष्ट होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है। आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है यह मुझे बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। सब हंसे। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब नहीं हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे। किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिष्ट पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर आदि से लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पकने जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भन भनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भन भनाती है। तालाब में घड़ा भरते इसमें भक भक आवाज होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। सब हंसे। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे घड़े में डाला जाए तो फिर शब्द होता है हास्य। ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्टा अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। नियम बुद्धि का लेश मात्र रहते वह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितनी परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटते कुछ फल फूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से
मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देह आत्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं मुक्त हूँ यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानानेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं है। यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों चूने सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वह जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ सा है। सा रे गा मा प ध नी नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता, अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल निष्क्रिय सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व रज और तम इन तीन गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। यह जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। सहस्य, जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया वह बाबू कैसा, सब हंसे। ईश्वर षडैश्वर्य पूर्ण है, यदि उसकी ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता, सब हंसे। विभु के रूप में एक किंतु शक्ति विशेष। देखो नहीं यह जगत कैसा विचित्र है, कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र सूर्य नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं, बड़ा छोटा अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है किसी में कम। विद्यासागर, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री राम कृष्ण, वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्या कोई दम आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है? और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे दो सींग निकले हैं? हास्य औरों को अपेक्षा तुमसे अधिक दया है। विद्या है इसलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं, क्या तुम ये बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुराते हैं। केवल पांडित्य पुस्तक की विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री राम कृष्ण, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा, साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता, गीता कहने से तागी तागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे ग्रस्त, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए।
जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है। एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठा उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? अर्जुन भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। भक्ति योग का रहस्य। श्री राम कृष्ण, विज्ञानी क्यों भक्ति के लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। सब हंसे। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहां से मैं फिर आ जाता है। सोपन में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा हम करता है, इसी से तो इतनी यात्राएं मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब वो खूब पिटता है हाथ से, फिर भी निस्तार नहीं। अंत में आंतों से तात बनती है और उसे दुनिया अपने धनुवे में लगाता। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तुम अर्थात तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जबकि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो साले को दास में। मैं और मेरा अज्ञान है, मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरा रुपये है, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर, तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीजें हैं। घर परिवार, लड़के बच्चे, सब जन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है परंतु काम करने के लिए कलकत्ता आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे को कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जो है नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरबान के हाथ भेज दिया जाता है। हाँ से भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ, क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उसमें भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, इधर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सा लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी है, उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं, यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह जगह मेरा है और वह तुम्हारी। उपाय, विश्वास और भक्ति। श्री राम कृष्ण, उन्हें कोई विचार द्वारा जान सकता है। दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा कर रहे हैं, कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। तब सब हंसे। श्री राम कृष्ण सहास्य,
उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई नहीं जान सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म है, कौन जानता है कि काली कैसी है। षड्दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रणाम है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तोड़ कर पार कर सकता है। यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जो नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि सददर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास का बल ईश्वर के प्रति विश्वास तथा महापातक विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है। सुना, किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पास जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे। जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोल कर न देखना, खोल कर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ती पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। जो ही यह सोचा कि डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से भी समुद्र लांग गए, किंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं लगता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्तों के भाव से मस्त होकर विश्वास का महात्म्य गा रहे। भावार्थ, दुर्गा दुर्गा दूंगा अगर जपर में मेरे निकलेंगे प्राण। देखूं कैसे नहीं तारा, कैसे करुणा की खान। जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन प्रारंभ किया। भाव यह है कि मन तो अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है, वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा कोई उसे पकड़ सकता है। पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो, उसका दर्शन न तो सददर्शनों ने पाया, निगमागम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी योगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भंडार क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा, मन इशारा से ही समझ लो। श्री राम कृष्ण समाधि में गाते हुए श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए, हाथों की अंजलि बांध गई, दे उन्नत और सितर नेत्र संबंधहीन हो गए, पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देखते रहे। श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति इसके माने उन्हें प्यार करना, जब ब्रह्म उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भंडार क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा, मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे से ही समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वे सुगुण है, जो ब्रह्म है वे शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं
तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ। जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसा कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्त जन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है न। ईश्वर को प्यार करने से भी प्राप्त होते हैं भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो, भाव और विश्वास। भावार्थ, चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, यज्ञ या कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर है, अमृत सिंधु है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण, पूजा, होम या योग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं है। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम। तुम जो काम कर रही हो सब अच्छे कर्म। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतनी ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की भोज जब गर्भिणी होती है तब उसका साहस उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे की कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। हाँ से तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम्हें उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं। उन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों ने दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है। यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बिठाती है। फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सब हंसते हैं। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर कर्म से हीरे की मणियों की, वह सब लेकर वह माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। कर्म से उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है। जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सब निशब्द हैं। अहेतुक कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण। सबकी जुबान बंद है, सब लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बात कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को। श्री राम कृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री राम कृष्ण विद्यासागर से सहहास्य। यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंसे। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए यह आप कह सकते हैं। श्री राम कृष्ण से हाँ जी, अनेक बाबू नौकरी के नाम तक नहीं जानते।
अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते, सब हंसते हैं। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीजें पड़ी हैं वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री राम कृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री राम कृष्ण हंसमुख, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं नहीं जाऊंगा। श्री राम कृष्ण, मेरे पास राम राम। विद्यासागर, ये क्या ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। श्री राम कृष्ण, हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई नाले और बड़ी नदियों में जा सकती हैं, परंतु आप हैं जहाज, कौन जानता है जाते इसमें रेत में लग जाए। सब हंसते हैं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हैं। श्री राम कृष्ण, पर हाँ, इसमें जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर हंसते हुए, हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। लोग हंसे। मास्टर, स्वागत। नवा अनुराग की वर्षा, नवा अनुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। श्री राम कृष्ण उठे, भक्त जन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं, श्री राम कृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री राम कृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं, जपते हुए भाव के आवेश में आ गई। मानव विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर सब जन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में पत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर जा रहे हैं, फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण फाटक के पास जो ही पहुंचे तो ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौर वर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-35 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह सोबर सांफा बंधा था। उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री राम कृष्ण ने कहा, बलराम, तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूँ। श्री राम कृष्ण, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करो, यश कुछ करने का। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में, गाड़ी का किराया क्या दे दिया? मास्टर जी, नहीं दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस वीडियो को मैं यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। अगला वीडियो परिच्छेद 8 से शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।